दोपहर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। मौसम का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में मौसम का अलर्ट जारी किया गया है। आंधी ठनका गिरने के साथ बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। तो आंधी ठनका के साथ बारिश की चेतावनी है। अगले 48 घंटे के लिए मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि पटना, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, सिवान, किशनगंज, मधुबनी, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, कटिहार, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, गया, भागलपुर और बांका जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। खतरनाक ठनका से लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। तो बिहार में मौसम का अलर्ट, कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बताया गया है कि मध्यम बारिश हो सकती है। अगले 48 घंटे के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वाल्मीकि नगर बराज से गंडक नदी में पानी छोड़े जाने के बाद गोपालगंज में नदी उफान पर है। लिहाजा डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने अधिकारियों को अलर्ट करते हुए बांधों पर 24 घंटे निगरानी रखने का निर्देश दिया है। वहीं गंडक नदी में छोटी नावों के परिचालन पर आज से रोक लगा दी गई है। सभी सीओ को निर्देश दिया गया है कि छोटी नाव कहीं भी दिखे तो उसे जब्त कर लेना है। गोपालगंज के जादूपुर दुखहरण पंचायत से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने के साथ ही जिला प्रशासन ने नदी में छोटी नाव के परिचालन पर रोक लगा दी है। गोपालगंज के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सख्त आदेश दिया है कि गोपालगंज के गंडक नदी में छोटी नाव का परिचालन नहीं होगा और इसको लेकर गोपालगंज के जो सभी प्रखंडों को सीओ हैं उन्हें सख्त हिदायत दी गई है और निर्देश दिया गया है कि यदि छोटी नाव का परिचालन गंडक नदी में किया जा रहा है तो उसे जब्त कर लिया जाए। गोपालगंज के कुचायकोट प्रखंड, सदर प्रखंड, माझा प्रखंड, बरौली प्रखंड, सिधवलिया प्रखंड और बैकुंठपुर प्रखंड का इलाका गंडक नदी के इलाके में आता है। ऐसे में यहाँ के जो सीओ हैं, अंचलाधिकारी हैं, उन्हें डीएम की ओर से निर्देश दिया गया है कि गंडक नदी में छोटी जो नाव है उसका परिचालन नहीं होगा। चूँकि ऐसा हर साल देखा जाता है कि नदी की जब जलस्तर बढ़ती है और जब नदी में उफान होता है तो छोटी नाव का परिचालन पर रोक लगा दी जाती है, क्योंकि छोटी नाव आसानी से दुर्घटना की शिकार हो जाती है। ऐसे में बिना मोटर युक्त जो नाव चलती है, छोटी नाव, उसके परिचालन पर गंडक नदी में रोक लगा दी गई है। इसके अलावा जो जल संसाधन विभाग है उन्हें भी अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया गया है। चूँकि जिस तरह से गंडक नदी के जल स्तर में इजाफा हो रहा है उसको लेकर तटबंधों पर चौकसी बढ़ा दी गई है और लोगों को, सभी जो निचले इलाके में लोग हैं, उन्हें भी सावधानी और अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया। हालांकि जिला प्रशासन और जो जल संसाधन विभाग की टीम है वो लगातार तटबंधों पर निगरानी रख रही है और 24 घंटे अधिकारियों को तैनात किया गया है जो तटबंध है उस पर। इसके अलावा बेहद जो इम्पोर्टेंट बात है, बेहद जो ज़रूरी बात है वो है एक नाव का परिचालन, जो क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि छोटी नाव दुर्घटना की शिकार हो जाती है और लोगों की जान चली जाती है। ऐसे में गंडक नदी में इस बार अभी से ही जो है छोटी नाव के परिचालन पर डीएम की ओर से रोक लगा दी गई है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। पटना में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी लगातार जारी है। पिछले 48 घंटे में दीघा और गांधी घाट पर जलस्तर में 14 सेंटीमीटर बढ़ोतरी हुई है। जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन ने मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। अधिकारियों को अपने अपने इलाके में निगरानी के साथ आवश्यक तैयारी करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। राजधानी पटना में गंगा घाट पर जलस्तर में बढ़ोतरी लगातार जारी है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पटना के दीघा घाट इलाके की, जहां पर गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन गंगा में दीघा घाट के साथ ही गांधी घाट पर भी 14 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ा है। गुरुवार की सुबह 6 बजे दीघा घाट पर 43.42 मीटर और गांधी घाट पर 43.8 मीटर जलस्तर था, जो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि अभी पिछले साल से दीघा घाट पर 1.41 मीटर और गांधी घाट पर 1.73 मीटर जलस्तर कम है। 1 जुलाई 2022 को दीघा घाट पर 44.97 मीटर और गांधी घाट पर 44.95 मीटर जलस्तर मापा गया था। दीघा घाट पर खतरे का निशान अभी 50.45 मीटर और गांधी घाट पर 48.60 मीटर है।
दोनों घाटों पर खतरे के निशान से जल स्तर नीचे है। हालांकि जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन ने इसकी मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। अधिकारियों को अपने अपने इलाके में निगरानी के साथ आवश्यक तैयारी करने का निर्देश दिया गया है और अधिकारी जो है वो लगातार तत्पर भी हैं। तो गंगा घाट पर जिस तरीके से पानी का जलस्तर जो है वो जलस्तर जो बढ़ा है उसके कारण जो कटाव है वो भी शुरू हो गया है और इसको लेकर जल संसाधन विभाग के साथ ही जिला प्रशासन भी चौकस है और अलर्ट मोड में है। तो ये है पटना में गंगा घाट की तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल जलस्तर में बढ़ोतरी लगातार जारी है और मॉनिटरिंग भी शुरू हो गई है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। 1 जुलाई से बालू के खनन पर रोक के बावजूद भी बाढ़ प्रबंधन के नाम पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने लूट का आरोप लगाया है। विजय सिन्हा का आरोप है कि मंत्री के नाक के नीचे दरभंगा में कटाव से बचने और बाढ़ सुरक्षा के लिए बोरे में बालू की जगह मिट्टी भरकर लूट का खेल खेला जा रहा है। बिहार में आपदा के दौरान अवसर तलाशने में माहिर माफिया अफसर गठजोड़ हावी है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का खेल खेलने वाले पर मौन क्यों है? बालू के खनन पर रोक के बाद बाढ़ प्रबंधन के नाम पर लूट की तैयारी शुरू हो गई है। मंत्री के नाक के नीचे दरभंगा में कटाव से बचने और बाढ़ सुरक्षा के लिए बोरे में बालू की जगह मिट्टी भरकर लूट का खेल शुरू हो चुका है। खबर जमुई से है, जहां जमुई झाझा रेलखंड पर गिद्धौर स्टेशन पर जयनगरी पूरी एक्सप्रेस के एक बोगी के पहिए से धुआं निकलने के बाद अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि बोगी के पहिए में ब्रेक बाइंडिंग के कारण धुआं निकलने लगा, जिसे देख यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि बाद में स्टेशन प्रबंधन और रेल पुलिस की पहल पर धुआं निकलना बंद हुआ और ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। इस घटना का वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसमें पहिए से धुआं निकलता देखा जा रहा है। तस्वीरों में आप यात्रियों की भीड़ भी देख सकते हैं। नजर आ रहा है कि कई कर्मी और पुलिस के जवान स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि गिद्धौर रेलवे स्टेशन में अचानक भीषण आग लगने की वजह से तो जयनगरपुर एक्सप्रेस से धुआं निकला है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लोग देख भी रहे हैं और लोगों के बीच भी काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। पहिए से धुआं निकलने के बाद से मौके पर हड़कंप मच गया। हालांकि रेलवे की टीम यहां पर पहुंची और इस को ठीक किया गया। गिद्धौर स्टेशन की यह घटना बताई जा रही है। तो तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यह हादसा हुआ है। हालांकि और कोई बड़ा खतरा नहीं हुआ। समय रहते जहां से धुआं निकल रहा था इसको बंद किया गया। बताया जा रहा है कि जयनगरपुर एक्सप्रेस के एक बोगी के पहिए से यह धुआं निकलना शुरू हो गया, जिसके बाद से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि बोगी के पहिए में ब्रेक बाइंडिंग के कारण यह धुआं निकलने लगा, जिसके बाद से अफरा तफरी का माहौल बन गया था। हालांकि बाद में इसे ठीक कर लिया गया। बिहार में एनआईए ने पीएफआई पर बड़ा प्रहार किया है। पीएफआई मामले में फुलवारी शरीफ और दरभंगा के छुटकी बाजार में करीब 8 घंटे तक एनआईए ने छापेमारी की। पटना पुलिस और बिहार एटीएस की टीम भी छापेमारी के दौरान एनआईए के साथ रही। पटना के फुलवारी शरीफ में इमारते शरिया के सामने मोहम्मद रियाजुद्दीन कासमी के बुक स्टॉल और उसके घर की एनआईए ने तलाशी ली, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। दरभंगा के बहेरा स्थित गाजियाना गांव में मोहम्मद हबीबुल्लाह के बेटे मोहम्मद शमीउल्लाह से एनआईए ने करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। बताया जा रहा है कि गाजियाना गांव के 4 युवकों से भी एनआईए ने पूछताछ की है। और एनआईए की आज संयुक्त कार्रवाई हो रही है। छापेमारी की कार्रवाई जो है वो पटना के फुलवारी शरीफ और दरभंगा जिले के बहेरा थाना क्षेत्र के गजियाना गांव और छुट्टी बाजार में हो रही है। और जो जानकारी मिली है एनआईए सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली है कि दरभंगा के पंडित युवक को एनआईए की टीम ने जो है हिरासत लिया है। पटना में मदरसे में यह युवक जो है वो पढ़ाई करता था। अरबी भाषा का ट्रांसलेट करने में ये महारत हासिल कर रखा है। इस युवक का संपर्क जो है वो आईएसआई से भी होने की सबूत जो है वो मिल रही है। और बताते चले कि ये कार्रवाई जो है वो 19 जून को तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले के पल्लम थाना क्षेत्र स्थित एक कारखाने से जिस युवक को गिरफ्तार किया गया था, मोहम्मद मुमताज़ नामक युवक को गिरफ्तार किया था बिहार एटीएस की टीम ने।
उसके तरफ से जो जानकारी दी गई है उसी के आधार पर ये छुपाई की जा रही है। बताते चले कि मोहम्मद मुमताज़ जो है वो कुबरे चंपारण के नजदीक थाना क्षेत्र का निवासी है और फुलवारी शरीफ का जो PFI मॉड्यूल है उस मॉड्यूल से वो जुड़ा हुआ था। लगातार जो है वो PFI के लिए काम किया करता था और जब बिहार में ये कार्रवाई शुरू हुई, PFI के मॉड्यूल का खुलासा हुआ, तो उसके बाद से मोहम्मद मुमताज़ जो है वो तमिलनाडु फरार हो गया था और वहाँ जाकर थाने में काम कर रहा था। इधर जब इस बात की जानकारी बिहार APS को मिली तो उसने तमिलनाडु जाके 10 दिनों तक कायम किया और फिर मोहम्मद मुमताज़ को गिरफ्तार किया और मोहम्मद मुमताज़ से जो फौरी तौर पर पूछताछ की गई उसमें कई बातें सामने आई। उसी में ये बात सामने आई है कि दरभंगा का निवासी जो है वो ट्रांसलेटर का काम क्या करता है। मोहम्मद मुमताज़ ने ये जानकारी साझा की थी और ये भी बताया था कि फुलवारी शरीफ का मोहम्मद जो है युवक जो है वो इसके दुकान से वो ट्रांसलेट करने का किताब खरीदा था और भी कई संदिग्ध किताबें जो है उनके दुकानों पर बिका करती है और उसी के मामले में ये कार्रवाई जो है वो आज की जा रही है। बहरहाल देखना होगा कि इस कार्रवाई के दौरान क्या कुछ बातें सामने निकल के आती है, लेकिन ये तो तय माना जा रहा है कि फुलवारी शरीफ जो मॉड्यूल है PFI का उस मामले में NIA की कार्रवाई लगातार जारी है और आने वाले दिनों में ये कार्रवाई आगे भी देखने को मिलती रहेगी। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन में हैं। सीएम नीतीश कुमार लगातार बैठक कर रहे हैं। आज सीएम ने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ 1-to-1 बैठक की। सुबह सबसे पहले कटिहार सांसद दुलाल चंद गोस्वामी सीएम आवास पहुंचे। उसके बाद वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार और जहानाबाद सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी भी सीएम आवास पहुंचे। राज्यसभा सांसद अनिल हेगड़े भी सीएम आवास पहुंचे थे। इन सांसदों से सीएम ने अलग अलग बात की। अमित शाह के दौरे के बाद सीएम नीतीश जिस तरह से एक्टिव हैं, उसके बाद कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी को धार देने में सीएम नीतीश जुटे हुए हैं। अब समझने वाली बात है कि सीएम क्यों पार्टी नेताओं के साथ 1-to-1 कर रहे हैं। बीजेपी को हराने के लिए मिशन पर सीएम नीतीश कुमार निकले हैं। बीजेपी विपक्ष पर मुद्दों के साथ हमला कर रही है। जेडीयू छोड़ने वाले कुशवाहा और आरसीपी टूट का दावा कर रहे हैं। सीएम नीतीश के सामने पार्टी को एकजुट रखना चुनौती है। टिकट को लेकर भी कहीं से असंतोष ना हो, इसलिए भी बातचीत की जा रही है।